दोस्तों, ये कहानी एक जवान विधवा औरत दामिनी की है। उसके बेटे का नाम विमान है, जिसकी उम्र 14 साल है। विमान अपनी माँ दामिनी की सुंदरता और व्यक्तित्व से काफी प्रभावित है। वह हर लड़की के अंदर अपनी माँ की सुंदरता तलाशता है। जब उसे उन लड़कियों में वो सब न मिलता तो वो अपनी माँ की तरफ झुक जाता। फिर दोनों माँ बेटे के बीच कैसा संबंध होता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियाँ मिलेंगी। विवान और उसकी माँ दामिनी लखनऊ के एक पॉश एरिया में रहती है। दामिनी 40 साल की, अपने नाम जैसी ही बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत है। वो कॉर्पोरेट जगत में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत है। उसके दफ्तर में उसे देखकर सब मर्दों की लाट टपकती है। कंपनी के बड़े से बड़े अधिकारी भी उसके दीवाने हैं। पर दामिनी ने आज तक किसी को भी अपने पास पटकने तक का मौका नहीं दिया, न उसने किसी की तरफ कोई कभी खिंचाव महसूस किया। उसके पास जो भी था उसने अपनी काबिलियत के दम पर हासिल किया था और आज वहाँ एक उच्च पद पर है। विवान के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, तो दामिनी ने ही उसका ध्यान रखा था और 5 कोस तक बड़ा किया। विवान अपनी माँ दामिनी से बहुत प्रभावित था। वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो अपनी माँ की बढ़ती पद प्रतिष्ठा और सुंदरता से बहुत प्रभावित था। उसके स्कूल में उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। उन सभी लड़कियों में उसे अपनी माँ के जैसी सुंदरता की तलाश थी। जब उसे उन लड़कियों में वो सब न मिलता तो वो अपनी माँ की तरफ झुक जाता। जैसे जैसे विवान बड़ा हो रहा था उसे भी काम कला के बारे में भी जानने की इच्छा होने लगी थी, बट अभी तक कोई भी लड़की उसकी दोस्त नहीं बन पाई थी। उसका ध्यान अब दूसरी बातों में जाने लगा था। वो अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने लगा, मैगजीन्स में मॉडल्स की तस्वीरें देखता तो उसे अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता। अब उसे अपने आप में भी बदलाव नजर आने लगा था। धीरे धीरे वहाँ उसे स्पर्श करने लगा था। उसके अंदर किसी लड़की या औरत को उस अवस्था में देखने की इच्छा तीव्र होने लगी, पर वो इसे देखे। तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आया। उसके इस ख्याल को उन कहानियों ने हवा दे दी जो वह तरह तरह की मैगजीन्स में पढ़ा करता था। माँ बेटे के बीच की कहानियों ने उसे आगे बढ़ने की स्वीकृति दे दी। अब वो हर पल इस फिराक में रहने लगा कि कैसे वह दामिनी को उस अवस्था में देख पाए। एक दिन जब दामिनी नहाने गई तो उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया। दरवाजा हल्का सा खुलाकर वह नहाने में मग्न थी। विवान उससे मिलने उसके बेडरूम में आया तो उसने दामिनी को नहीं देखा तो वह समझ गया कि वह नहाने गई है। उसे उसी वक्त कुछ सूझी और थोड़े से खुले हुए दरवाजे से वह अंदर झांकने लगा। उसने कुछ ऐसा देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा उसकी मौत दामिनी के बदन पर वस्त्र के नामों निशान नहीं थे। यह देखकर विमान की हालत खराब हो गई। दामिनी को इस अवस्था में देखकर विमान पागल हो गया था। दामिनी ने शॉवर चला दिया और नहाने लगी, फिर अपने शरीर पर साबुन लगाने लगी। विमान की हालत बहुत खराब हो रही थी। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसे अपने अंदर कुछ तनाव महसूस होने लगा था। वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गया और अपना पकड़कर आगे पीछे करने लगा। इसमें उसे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कुछ गीला और चिपचिपा पदार्थ महसूस किया और हाथ पे हुए वह शांत हो गया। उस पल उसे एक असीम आनंद की अनुभूति हुई। वो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर निढाल होकर गिर गया। उसके बाद वह नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। दामिनी भी ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी।
अपनी मॉम को उसने सरसरी निगाह से ऊपर से नीचे तक देखा। उसने दामिनी कभी इस नजर से नहीं देखा था। लाल रंग की साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस दिन के बाद से विवांता उसके मॉम के प्रति नजर और नजरिया दोनों बदल चुकी थी। दामिनी रोज की तरह उसे बाय बोलकर ऑफिस चली गई। वैसे तो वह रोज विमान के स्कूल जाने के बाद ही ऑफिस जाती थी, लेकिन आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वह जल्दी निकल गया। अब विमान घर में अकेला था। वह कुछ सोचकर स्कूल नहीं गया। अब वह सिर्फ अपनी मॉम के बारे में ही सोचने लगा था। उसके दिमाग में बाथरूम का वह नजारा घूम रहा था जो कुछ देर पहले उसने देखा था। रह रहकर बार बार उसे वही याद आ रहा था। अब वह बार बार हर रोज यही देखना चाहता था। यह सोचकर वह बाथरूम में गया। अंत में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे पता था आमतौर पर बाथरूम की खिड़की हमेशा बंद रहती थी। उसने वो खिड़की थोड़ी सी खोल दी और खिड़की के सामने बड़ा सा शीशा लगा था जिससे होकर वह दामिनी को देख सकता था। फिर उसने ऐसा ही कुछ इंतजाम दामिनी के बेडरूम में भी किया। इसके बाद विवान अपने कमरे में जाकर लेट गया और फिर से कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसने अपने हाथ से वह सब किया और थक कर सो गया। अब विवान को सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब उसकी मॉम दामिनी नहाने गई तो वह फिर से खिड़की पर पहुंच गया और दामिनी को देखने लगा। साथ ही साथ वह अपने हाथ का इस्तेमाल भी करने लगा। अब यह उसका रोज का सिलसिला बन गया था। अब वह हमेशा अपनी मॉम को देखने लगा, कभी नहाते तो कभी चेंज करती। वह रोज ऐसा ही करता रहा। दामिनी को इसकी भनक तक नहीं थी। इससे आगे विमान कभी नहीं बढ़ा। एक रात विमान को दामिनी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी तो वह जल्दी भागकर बेडरूम की खिड़की पर पहुंचा। जब अंदर झांक कर उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दामिनी अपने बिस्तर पर निर्वस्त्र लेटी थी और वह खुद को प्यार कर रही थी। उसके मुंह से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। वैसे तो दामिनी ने कभी भी किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया था, परंतु यह भी सच है कि शरीर की भी अपनी कुछ जरूरतें होती है। जब भी दामिनी का मन अशांत होता और उसकी यह जरूरत उसके ऊपर हावी हो जाती तो खुद को शांत करने का वह यही उपाय करती थी। वह चाहती तो किसी मर्द का सहारा ले सकती थी, पर शायद वह विमान के बारे में सोचती थी कि अगर विमान को उसके बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा। इसीलिए उसने अपनी हसरतों का गला घोट दिया था। अंदर का नजारा देखकर विमान सोचने लगा कि उसकी मॉम कितनी मजबूत और बेबस है। वह सोचने लगा कि अपनी मॉम के लिए वह किसी मर्द का इंतजाम कर दे और फिर उन दोनों को वो सब करता देखकर उसे कितना मजा आएगा। इधर विवान अपनी मॉम को किसी और के साथ देखना चाहता था। उधर दामिनी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसके बेटे ने उसे किस अवस्था में देखा है और उसे किसी और के साथ वो सब करते देखना चाहता है। विवान ने 12वीं पास कर ली तो दामिनी ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए बंगलौर भेज दिया। अब दामिनी घर में अकेली थी। उसका दिन तो ऑफिस में निकल जाता, पर शाम को वापस घर आने पर घर उसे काटने को दौड़ता। उसे उसका अकेलापन बहुत सता रहा था और छुट्टी वाला दिन तो उसका बिल्कुल ही बोरिंग होता था। विवान जब तक उसके साथ था तो ऑफिस से घर आकर उसके शाम का वक्त उसके साथ बीत जाता था। छुट्टी वाले दिन दोनों कभी मूवी, कहीं घूमने, कभी शॉपिंग करने चले जाते, फिर कभी कभी डिनर भी बाहर करते ही आते। पर अब दामिनी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। विवान को अच्छी परवरिश देना और उसकी अपनी नौकरी ही उसकी पहली प्राथमिकता थी। इसलिए दामिनी ने कभी कोई दोस्त भी नहीं बनाए थे। अब उसे किसी अच्छे दोस्त की कमी महसूस होने लगी थी। अब रात को बिस्तर पर आते ही
उसका शरीर जलने लगता, उस पर उसका अकेलापन हावी होने लगता था। उसे हर पल किसी की कमी महसूस होने लगी थी। अपने आप को अब उंगली से शांत करना उसके बस की बात नहीं थी। दामिनी चाहती थी कि कोई आए और उसके साथ वो सब करे, पर दामिनी कर भी क्या सकती थी। दामिनी को इस समय उसका अकेलापन बहुत खल रहा था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने ड्रिंक लेनी शुरू कर दी। कभी कभी दामिनी कंपनी की पार्टीज में 1 या 2 पैग ले लिया करती थी, पर उसने कभी घर पर नहीं की थी। अब उसने घर पर ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती तो उसके जिस्म की आग उसे बुरी तरह जलाती। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखना और कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने ऐसी कई सारी वीडियो देखी और कहानियां पढ़ी जिसमें अकेली औरतें अक्सर बाहर से लड़के बुलाकर उनसे वो सब करवाती थी। ऐसे ही एक बार दामिनी के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न हो भी किसी कॉल बॉय को बुलाकर अपनी जरूरत पूरी कर ले। पर फिर उसने सोचा, क्या पता वो कैसे होंगे, कहीं उन्हें कोई बीमारी न हो या कहीं उन्होंने उसे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया तो फिर क्या होगा। उसने यह भी सोचा कि क्यों न किसी पुरुष से दोस्ती की जाए। पहले वो दोस्ती करेगी, अगर वह विश्वास करने लायक हुआ तो उसके साथ सो भी जाएगी। दामिनी की अभी उम्र ही क्या थी, अभी उसकी उम्र 40 साल ही तो थी। उसने भी दामिनी बला की खूबसूरत थी, उसका फिगर भी एकदम मस्त था। उसको देखकर ना जाने कितनों का खड़ा हो जाता था। दोस्ती का ख्याल उसके मन में आते ही दामिनी ने खुद को एक बार शीशे में ऊपर से नीचे तक निहारा। उसे अपने आप से ही प्यार हो गया। सबसे पहले उसने जिम ज्वाइन किया। फिर उसने सबसे पहले अपने ऑफिस के मर्दों के विषय में सोचा, पर कोई उसे पसंद नहीं आया। उसने यह भी सोचा, अगर वो ऑफिस में किसी से दोस्ती करती है तो शायद वो बदनाम भी हो सकती थी। वो अपने ऑफिस में अपना वैसा ही दबदबा बनाए रखना चाहती थी, सो ये ख्याल भी उसके गले नहीं उतरा। एक सुबह जब दामिनी ऑफिस जा रही थी और वो पार्किंग में कार रिवर्स करते वक्त उसकी कार पीछे खड़ी कार से टकरा गई। नीचे उतरकर उसने देखा तो पीछे वाली कार का काफी नुकसान हो गया था। दामिनी को बहुत अफसोस हुआ। उस कार का चालक भी नीचे उतर आया। वो एक गठिला नौजवान था, उसकी पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी। दामिनी उसको देखकर प्रभावित हुई। उसके पास जाकर दामिनी ने सॉरी बोला और वो बोली, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो यह जल्दबाजी में हो गया। मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगी। उस नौयुवक ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं ठीक करवा लूंगा। बातों ही बातों में उस कार चालक ने अपना परिचय दिया कि उसका नाम आरव है और वो मार्केटिंग में काम करता है। दामिनी ने कहा, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? उसने कहा, थैंक्स, मैं कैब लेकर चला जाऊंगा। दामिनी ने कहा, आप कार को पार्क कर दीजिए, मैं एजेंसी में फोन करके आपकी कार का रिपेयर करवा दूंगी। आप चाबी सिक्योरिटी को दे दें। उसने कुछ नहीं कहा। फिर दामिनी ने कहा, मैं हजरतगंज जा रही हूँ। आपको कहाँ जाना है? ये सुनकर उसने कहा, मुझे भी हजरतगंज ही जाना है। दामिनी ने कहा, तो ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। आरव जल्दी से गाड़ी पार्क करके दामिनी के बगल वाली सीट पर बैठ गया। आरव दामिनी को तिरछी नजरों से देख रहा था। दामिनी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके शरीर से किसी मादक परफ्यूम की खुशबू आरव को मदहोश कर रही थी। दामिनी भी आरव से इम्प्रेस हो गई थी और चोर निगाहों से उसे देखने का प्रयत्न कर रही थी। अब दामिनी ने ही उससे बात शुरू की। दामिनी ने बताया वो उसी बिल्डिंग में 10वें फ्लोर पर रहती है। आरव बोला, मैं आपके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। इतने में वो दोनों हजरतगंज पहुँच गए थे।
आरव ने कार से उतरते हुए थैंक्स बोला। दामिनी ने उससे कहा कि आप शाम तक फ्री होकर मुझे फोन कर सकती है, तो हम साथ में ही घर चलेंगे। ऑफिस पहुंचते ही दामिनी मीटिंग में व्यस्त हो गई और फिर लंच तक फ्री हो पाई। फिर उसे आरव का ख्याल आते ही वो मुस्कुरा दी। एजेंसी ने फोन करके उसने उसकी गाड़ी को पिकअप करने के लिए बोल दिया। फिर दामिनी ने इधर उधर एग्जाम निपटाए और 5 बजे फ्री होकर आरव के कॉल का इंतजार करने लगी। उधर आज आरव भी उत्साहित था, उसे भी दामिनी के साथ जाने का इंतजार था। वो दामिनी की मनगोश कर देने वाली फिगर और उसकी सुंदरता के बारे में ही सोच रहा था। यूं तो आरव ने बहुत सी लड़कियों से दोस्ती की थी और कईयों के साथ हमबिस्तर भी हो चुका था, पर उसे दामिनी उन सबसे खास लगी। वो दामिनी का साथ पाने के लिए बेचैन हो चुका था। आरव ने टाइम देखा तो 6 बज चुकी थी। उसने दामिनी को फोन लगा दिया। दामिनी भी आरव के फोन का इंतजार ही कर रही थी। उसने फोन उठाया और आरव से पूछा, मैं फ्री हूँ, अगर तुम भी फ्री हो गए तो साथ में निकलते हैं। आरव ने उससे कहा, ठीक है, नीचे मिलते हैं। दामिनी ने अपना लैपटॉप बंद किया और ट्यूब से बोलकर बैग कार में रखवा दिया। जब दामिनी नीचे पहुंची तो आरव उसका इंतजार कर रहा था। दामिनी को देखकर उसने हेलो बोला तो बदले में दामिनी ने स्माइल पास करके हेलो बोला। फिर वे दोनों कार की ओर चल दिए। दामिनी कार ड्राइव कर रही थी। आरव ने कहा, अगर आपको कोई जल्दी न हो तो क्या हम एक कप कॉफी पी सकते हैं? यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कैफे है। दामिनी को भी आरव का साथ पसंद आया था, तो उसने भी मना नहीं किया और हाँ कह दी और फिर कार कैफे की तरफ मोड़ दी। कैफे के अंदर का माहौल काफी खुशनुमा था, बड़ा ही शांत था। हल्का हल्का और रोमांटिक म्यूजिक माहौल को बेहद रोमानी बना रहा था। दामिनी को ये सब बेहद पसंद आया और उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, बहुत ही बढ़िया जगह है, आपकी पसंद तो लाजवाब है, मुझे भी पसंद आई। आरव ने कहा, हैक्स आपको ये जगह पसंद आई? मुझे लगा पता नहीं, शायद आपको ये जगह पसंद ना आई क्योंकि आप बहुत ऊंचे पद पर हैं और आपका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। शायद आप 5 स्टार या 7 स्टार में जाना पसंद करती होंगी। दामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बोर्डिंग पार्टी ही अटेंड करती हूँ और यह मेरी मजबूरी भी है। मुझे वो इस जगह के बारे में पता ही नहीं था, मैं यहाँ कभी आई ही नहीं और आती भी तो किसके साथ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे ही अपना दोस्त समझ लीजिए। दामिनी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। दोनों ने फिर हाथ मिलाया। फिर वे दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। आरव ने बताया कि वह 35 साल का है, उसकी बीवी उसे छोड़कर दुबई में सेटल है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अब उसके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। दामिनी ने भी कहा कि वह भी बिल्कुल अकेली है। दामिनी ने आगे बताया कि उसका एक बेटा है जो बंगलौर में रहकर पढ़ाई करता है। आरव ने कहा, अरे आप देखने से तो बिल्कुल नहीं लगती कि आपका एक बेटा भी है, आप 30 साल से ज्यादा की नहीं लगती। उसकी इस बात पर दामिनी मुस्कुराई और मन ही मन वो इसे अपनी तारीफ समझकर बहुत खुश थी। आरव भी बहुत अनुभवी इंसान था, वह जानता था कि औरतों को खुश कैसे किया जाता है। इसीलिए दामिनी के ऊपर वो अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए उसे इस कैफे में लाया था। उसका यह पहला कदम काफी हद तक कामयाब था। दामिनी उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी और उसने आरव की दोस्ती भी स्वीकार कर ली थी। दामिनी ने बताया कि उसने उसकी गाड़ी को एजेंसी भिजवा दिया है, 1-2 दिन में गाड़ी ठीक होकर वापस आ जाएगी।
आनव ने कहा, अरे आपने तकलीफ क्यों की, मैं खुद ही ठीक करवा लेता। कैफे से दोनों फ्री होकर अपनी सोसाइटी में पहुंच गए। वो दोनों अब लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। अपने फ्लोर पर पहुंचकर दामिनी ने आनव को अपने घर कॉफी का इन्विटेशन दिया। तो आनव ने थैंक्स बोलते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके घर कॉफी पीने जरूर आऊंगा। उस दिन दामिनी ने 2 ड्रिंक लिए और डिनर करने के बाद वो सोने के लिए बेड पर आ गई। थोड़ी देर तक वो आनव के साथ बिताए उन पलों के बारे में सोचती रही। फिर वो इंटरनेट पर कुछ रोमांटिक स्टोरीज पढ़ने लगी। स्टोरीज पढ़ते पढ़ते जब वो गर्क हो गई तो अपने कपड़े उतारकर अपने नीचे उंगली करने लगी। उस पल वो आनव के बारे में ही सोच रही थी। उन पलों में कामिनी यही सोच रही थी कि काश इस वक्त आनव उसके साथ होता और उसकी यह इच्छा पूरी कर देता तो कितना अच्छा होता। जब वह शांत हुई तो उसे थोड़ी ग्लानि महसूस हुई। पति की मौत के बाद आज पहली बार उसने किसी गैर पुरुष को अपने ख्यालों में आने की इजाजत दिया था। आज वह खुद पर हैरानी थी। वह सोच रही थी कि आज तक ना जाने कितने ही पुरुषों ने उसके साथ कॉफी पीने की इच्छा जताई होगी, पर उसने कभी भी किसी को अपने पास फटकने तक नहीं दिया था। पर ना जाने कैसे आज वह आनव के साथ कॉफी हाउस चली गई। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। 6 बजे सुबह उठकर वो जिम चली गई। जिम से निकलते समय आनव उसे दिखाई पड़ गया। उसने उसे गुड मॉर्निंग बोला और पूछा, आप यहाँ कैसे? आनव बोला, मैं तो रोज ही यहाँ आता हूँ। कामिनी ने जॉगिंग पैंट और स्पोर्ट्स ब्रा पहने हुई थी। इन कपड़ों में वो बेहद सेक्सी लग रही थी। आनव की निगाह उसके पूरे शरीर पर टिकी हुई थी। कामिनी यह जानती थी उसे भी मन ही मन बहुत मजा रहा था। फिर दोनों साथ ही लौट आए और साथ ही ऑफिस भी गए। अब ये रोज का सिलसिला हो गया। कभी कामिनी आनव की गाड़ी में ऑफिस जाती तो कभी आनव कामिनी कार में साथ जाता। अब दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। एक संडे को दोनों जिम से वापस आ रही थी। होते हुए दोनों कामिनी के फ्लोर पर पहुंचे। तभी कामिनी ने लिफ्ट से निकलते हुए आनव का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे कॉफी पिलाने के लिए अपने फ्लैट में ले आई। फ्लैट में अंदर आते ही कामिनी ने जिम वाली टॉवल उतार कर फेंक दी और आनव को सोफे पर बैठाकर कॉफी बनाने किचन में चली गई। जब वापस आई तो उसने देखा आनव सोफे पर पड़ी मैगजीन में मॉडल्स की तस्वीरें देख रहा था। इसमें बहुत सारी कहानियां भी थी। ये देखकर कामिनी थोड़ा झेप सी गई। फिर कॉफी का कप आनव को देते हुए बोली, लो कॉफी पी लो। आनव कॉफी पीते हुए कामिनी की तारीफ करने लगा कि अभी भी आप खुद को इतना मेंटेन रखती है, इसीलिए तो आप 30 वर्ष से ज्यादा की नहीं लगती। उसकी बातों पर कामिनी मुस्कुराती रही। कॉफी पीते हुए आनव उसके शरीर को ही निहार रहा था। उसे कामिनी का बदन बहुत उत्तेजित कर रहा था। स्पोर्ट्स ब्रा में थोड़े थोड़े से झापते कामिनी के अंग आनव को और उत्तेजित कर रही थी। कामिनी आनव की इस हालत से बेखबर नहीं थी और अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा भी रही थी, पर आनव कोई पहल नहीं कर रहा था। यदि वो पहल करता तो शायद कामिनी उसकी बाहों में मिच जाती। आनव फिलहाल कॉफी पीकर अपने घर चला गया। उसके जाते ही कामिनी भी बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और अपने कपड़े उतारकर वह शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। बाथरूम में लगे शीशे में जब कामिनी ने अपना बदन देखा तो उसे खुद से ही प्यार हो गया। वो सोचने लगी कि क्या वह सचमुच इतनी खूबसूरत है कि उससे उम्र में काफी छोटा आनव उसे हासिल करने के लिए पागल हो गया है। कामिनी ने सारा दिन रिलैक्स किया। शाम होते ही आसमान में काले बादल फिर आए। बारिश का मौसम हो गया था। कॉफी का कप लेकर कामिनी बालकनी में आ गई। तभी आनव का फोन आ गया। उसने कामिनी से बाहर चलने की रिक्वेस्ट करते हुए, चलो हम दोनों कहीं अच्छी जगह चलते हैं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम ड्रिंक भी कर लेंगे और रात में डिनर करके वापस आ जाएंगे।
दामिनी ने सोचा कि अब आरव आंख से तुम पर आ गया है। फिर वह मुस्कुराती हुई बोली, नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहती। हफ्ते भर काम करके मैं थक चुकी हूँ, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, हम दोनों यही ड्रिंक ले लेंगे और डिनर बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। आरव को उसका प्रपोजल पसंद आया। वह बोला, ठीक है, अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा और स्नैक्स भी बाहर से ही पैक करवा लाया। दामिनी के होठों पर स्माइल आ गई। फिर वो बेडरूम में चेंज करने के लिए आ गई। बाहर का मौसम बेहद रोमांटिक था और अब दामिनी का दिल भी रोमांटिक होने लगा। अपने आप को उसने शीशे में देखा तो वासना उस पर हावी होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना आज की शाम को एक यादगार शाम में तब्दील कर दिया जाए। उसने रेड कलर की साड़ी वार्डरोब से निकाली और लेकर बाथरूम में घुस गई। उसने अपने सभी अंगों की सफाई की और शॉवर लेकर वैसे ही बाहर आ गई। अपने आप को शीशे में देखते हुए चेंज करने लगी और तैयार हो गई। वो रेड कलर की साड़ी में पूरी काम की देवी लग रही थी। उसने अपने बालों को ढीला करके पीछे बांध लिया और लाल रंग की छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगा दी। आज वो निहायत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे इंद्र के दरबार से कोई उर्वशी या मेनका नीचे उतर आई हो। वो आईने में अपने आप को देखकर थोड़ा मुस्कुराई और फिर ड्राइंग रूम में जाकर उसने ड्रिंक के लिए 2 गिलास सजा दिए। फ्रिज में आइस वगैरह चेक करके वह आरव का इंतजार करने लगी। जैसे 2 बजी तो दामिनी ने दरवाजा आरव की निगाहें लोग जैसे दामिनी पर जबकि रही थी। लाल रंग की साड़ी में वो कयामत लग रही थी। साड़ी में से झांकता उसका सपाट गोरा पेज और नाभि से नीचे बंधी साड़ी में दामिनी सच में काम की देवी लग रही थी। आरव तब तो उसे देखते ही बुरा हाल हो गया था। वो अंदर आकर बैठ गया। उसने नमकीन के पैकेट दामिनी को थमा दिए थे। दामिनी प्लेट में नमकीन डाल कर ले आई। आरव ने 2 ड्रिंक बनाए, फिर दोनों ने चीयर्स किया और सिप करने लगी। पर आरव की नजरें दामिनी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। ये देखकर दामिनी मन ही मन बहुत खुश थी। उठकर दामिनी ने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया। हल्का सा संगीत, शराब का नशा और दामिनी की खूबसूरती ने इस शाम को मॉडल भी बना दिया था। 2 ड्रिंक लेने के बाद दामिनी ने बस बोला तो आरव ने कहा, नहीं, एक और लो ना मेरी खातिर। दामिनी ने मुस्कुराते हुए गिलास पकड़ लिया। दामिनी जानती थी कि उसकी खूबसूरती का जादू आरव पर पूरी तरह चल चुका है, पर वो इस शाम को और मदहोश बना देना चाहती थी। दामिनी ने हल्के नशे में कहा, बाहर बारिश हो रही है, चलो हम बालकनी में चलते हैं। अपना अपना ड्रिंक लेकर दोनों बालकनी में आ गए। रिलेशनशिप के मुद्दे पर दोनों बातें करने लगे। आरव को धीरे धीरे मधुशी छा रही थी। वो जब तक दामिनी की तारीफ कर रहा था। ड्रिंक का असर अब दामिनी पर भी होने लगा है। आरव बात करते करते दामिनी से बोला, तुम्हारे होठ बेहद खूबसूरत है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन्हें चूम लूं। इसके जवाब में दामिनी हल्की सी मुस्कुरा दी। आरव और दामिनी पर शराब का सुलूक शुरू हो चुका था। दामिनी बालकनी की ग्रिल पर झुककर खड़ी थी। तभी आरव ने अचानक उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अचानक हमले से दामिनी सक पका गई, पर आरव ने अपने होठ उसकी गर्दन के पीछे रख दिए। वो उसकी गर्दन को चूमने लगा। एक तो दोनों पर शराब का असर था, दूसरे आरव की गंध सांसें दामिनी को मदहोश कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। चाहकर भी वो विरोध करने की हालत में नहीं थी। आरव लगातार दामिनी की पीठ पर चुम्बनों की बरसात करे जा रहा था। उसके हाथ दामिनी के पेट को सहलाने लगे। दामिनी की भी सांसें उखड़ने लगी। दामिनी ने कहा, यहाँ नहीं, अगर किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी।
आनंद से झुककर वो अपने बेडरूम में आ गई और शीशे के सामने खड़ी हुई ही थी कि तभी आरव ने पीछे से आकर उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और किस करने लगा। दामिनी की आंखें भी बंद थी और वो भी आरव का साथ देने लगी। वर्षों बाद उसे किसी मर्द का संसर्ग मिला था। तभी आरव उसके कान में बोला, दामिनी, मैं आज तुम्हें पा लेना चाहता हूँ। दामिनी ने भी कहा, हाँ आरव, मैं भी वर्षों से इसी आग में जल रही हूँ। मैं सालों से अधूरी हूँ, आज मुझे अपने आप में समानी। आरव आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर में उसकी साड़ी फर्श पर थी। आरव दामिनी की सुंदरता के इस शानदार मंजर को निहारे जा रहा था। दामिनी पहली बार किसी गैर मर्द के सामने इस अवस्था में थी। फिर वो आरव से लिपट गई। वे दोनों धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ रही थी। आरव को धक्का देकर दामिनी ने बेड पर गिरा दिया और दामाद अपने हाथ में ले ली। दामिनी का वासना से तड़प रही थी। दामिनी के हर एक अंग में कसाव था। वैसे भी दामिनी अपनी फिगर का बहुत ख्याल रखती थी। आरव ने आगे का काम जारी रखा। दामिनी के मुंह से शस्त्र लालक सिस्कारियां निकल रही थी। उसकी आंखें भी बंद थी। कहानी जारी रहेगी।